हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। अभी हम लोग अयोध्या कांड में 111 नंबर दोहा से पाठ करेंगे। तब रघुवीर अनेक विधि सकहि सिखावन दीन, राम रजायुस शीस धरी भवन गवन तेकी, सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। श्री रामचंद्र जी ने सखा गुह को अनेक तरह से घर लौट जाने के लिए समझाया। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसने अपने घर को गमन किया। पुनिशिय राम लखन कर जोरी, जमुनई कीन प्रणाम बहोरी, चले शशि मुदित दो भाई, रवि तनुजा कई करत बड़ाई। सीताराम। फिर सीता जी, श्री राम जी और लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़कर यमुना जी को प्रणाम किया और सूर्य कन्या यमुना जी की बढ़ाई करते हुए श्री सीता जी सहित दोनों भाई प्रसन्नता पूर्वक आगे चले। पति अनेक मिलई मग जाता, कहे स प्रेम देखी दो भ्राता, राज लखन सब अंग तुम्हारे, देखी सोच यति हृदय हमार। सीताराम। रास्ते में जाते हुए उन्हें अनेक यात्री मिलते हैं। वे दोनों भाई को देखकर उनसे प्रेम पूर्वक कहते हैं कि तुम्हारे सब अंगों में राज चिन्ह देखकर हमारे हृदय में बड़ा सोच होता है। मार्ग चलहु पयादी भाई, ज्योतिष झूठ हमारे भाई, अगम पंथ गिर कानन बारी, तई मत महसात नारी सुकुमारी। सीताराम। ऐसे राज चिन्ह होते हुए भी आप लोग पैदल चल रहे हो, इसे हमारी समझ में नहीं आता। ज्योतिष शास्त्र झूठा ही है। भारी जंगल और बड़े बड़े पहाड़ों का दुर्गम रास्ता है, जिस पर तुम्हारे साथ सुकुमारी स्त्री है। करके हरि बन जाई न जोई, हम संग चले तो आई सोई, जाब जहाँ लगता पहुँचाऊ, फिर बहोरी तुम्हारी सिर नाई। सीताराम। हाथी और सिंहों से भरा यह भयानक वन देखा तक नहीं जाता। यदि आज्ञा हो तो हम साथ चले। आप जहाँ तक जाएंगे वहाँ पहुँचाकर आपको प्रणाम करके लौट आएंगे। यही विधि पूछई प्रेम बस, पुलक गात जलु नैन, कृपा सिंधे रहिति नहीं, कही विनीत मृदु बैन, सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। इस प्रकार यात्री प्रेम बस पुलक शरीर होकर नेत्रों में जल भरकर पूछते हैं कि कृपा के समुद्र श्री राम जी कोमल और विनय वचन कहकर उन्हें लौटा देते हैं। जयपुर गांव बसई मगमाई, तिनई नाग सुर नगर सिहाई, कई सुकृत कई घरी बसाई, धन्य पुण्य मैं परम सुहाई। सीताराम। जो गांव और पुर में बसते हैं, नागों और देवताओं के नगर को देख कर प्रशंसा पूर्वक ईर्ष्या करते हैं और कहते हैं किस पुण्यवान ने किस सुख घड़ी में इनको बसाया था। जी आज धन इतने पुण्य में और परम सुंदर हो रहे हैं। जहाँ जहाँ राम चरण चली जाई, तिन समान अमरावती नाई, पुण्य पुंज मग निकट निवासी, तिनहि सराय सुरपुर वासी। सीताराम। जहाँ जहाँ श्री रामचंद्र जी के चरण चले जाते हैं, उनके समान इंद्र की पूरी अमरावती भी नहीं है। रास्ते के समीप बसने वाले बड़े पुण्यात्मा, स्वर्ग में रहने वाले देवता भी उनकी सराहना करते हैं। जो भरि नयन बिलो कही राम, सीता लखन सहित घन श्यामई, जे सर सरित राम यहो गाय, तिनहि देव सर सरित सराय। सीताराम। जो नेत्र भरकर सीता जी और लक्ष्मण जी सहित घनश्याम श्री रामचंद्र जी के दर्शन करते हैं, उन्हें तालाबों और नदियों में श्री राम जी स्नान कर लेते हैं। देव सरोवर और देव नदियां भी उनकी बढ़ाई करती हैं। जय तरु तर बैठे प्रभु जाई, करई कलप तरुता सुबड़ाई, परशुराम पद पदुम परागा, मानति भूमि भूरि निज भागा। सीताराम। जिस वृक्ष के नीचे प्रभु बैठते हैं, कल्प वृक्ष भी उनकी बढ़ाई करते हैं। श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों की रज का स्पर्श करके पृथ्वी अपना बड़ा सौभाग्य मानती है। छा करई घन विबुध गण, बरसई सुमन सिहाय, देखत गिरि बन बिहग मृग, राम चले मग जाय, सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। रास्ते में बादल छाया करते हैं, देवता फूल बरसाते हैं, पर्वत वन और पशु पक्षियों को देखते हुए श्री रामचंद्र जी रास्ते में चले जा रहे हैं। सीता लखन सहित रघुराई, गावन
निकट जब निकसई जाई। सुनि सब बाल वृद्ध नर नारी, चले तुरत प्रिय काज विसारी। सीताराम। सीता जी और लक्ष्मण जी सहित श्री रघुनाथ जी जब किसी गांव के पास से निकलते हैं, तब उनका आना सुनते ही बालक बूढ़े स्त्री पुरुष सब अपने घर और काम काज को भूलकर तुरंत उन्हें देखने के लिए चल देते हैं। राम लखन सिय रूप निहारी, पाई नयन फल होई सुखारी। सजल बिलोचन पुलक शरीरा, सब भय मगन देखि दो वीरा। सीताराम। श्री राम लक्ष्मण सीता जी का रूप देखकर नेत्रों का फल पाकर वे सुखी होते हैं। दोनों भाई को देखकर सब प्रेम आनंद में मग्न हो गए। उनके नेत्र में जल भर आया, शरीर पुलकित हो गया। बरनी जाई दशा तिन केरी, लय जनु रंक सुरमणि डेरी। एक एक बोली सिक देही, लोचन लाहु लेहु जन येही। सीताराम। उनकी दशा का वर्णन नहीं की जाती, मानो दरिद्रता ने चिंतामणि की ढेर पा ली हो। एक एक को पुकार कर सीख देते हैं, इसी क्षण नेत्रों का लाभ ले लो। राम ही देखी एक अनुरागे, चितवत चले जाहि संग लागे। एक नयन मग छवि उरयानी, होई शीतल तन मन बरबानी। सीताराम। कोई श्री रामचंद्र जी को देखकर ऐसा अनुराग भर गए कि उन्हें देखते हुए उनके साथ लगे चले जा रहे हैं। कोई मार्ग से उनकी छवि को हृदय में लगाकर शरीर मन और श्रेष्ठ बाड़ी से शिथिल हो जाते हैं। एक देखी बट चावली, डास मृदुल तिन पार। कहीं गवैया चिनुक श्रम, गवन बैक प्रात सियावर। रामचंद्र पद जय शरण। एक कलश भरी बड़ी कोई बड़ की सुंदर छाया देखकर वही नरम घास पत्ते बिछाकर कहते हैं कि क्षण भर के लिए यहाँ बैठकर थकान मिटा लीजिए, फिर चाहे अभी चले जाइएगा। एक कलश भरी नहीं पानी, अचही नाम कहाई मृदुबानी। सुन प्रिय वचन प्रीति अति देखी, राम कृपाल सुशील विशेषी। सीताराम। कोई घड़ा भरकर पानी ले आते हैं और कोमल बाड़ी से कहते हैं, नाथ आचमन तो कर लीजिए। उनके प्यारे वचन सुनकर अत्यंत प्रेम देखकर दयालु परम सुशील श्री रामचंद्र जी ने कहा, जान श्रमित सिय मन मन माही, घर कबिलम्ब कीन बट छाई। मुदित नारी नर देख शोभा, रूप अनूप नयन मनु लोभा। सीताराम। मन में सीता जी की थकी हुई जानकर घड़ी भर बट की छाया विश्राम किया। स्त्री पुरुष आनंदित होकर शोभा देखते हैं। अनुपम रूप ने उनके नेत्र और मनों को लुभा लिया है। एक टक सब सोई चौगोरा, रामचंद्र मुख चंद्र चकोरा। तरुण तमाल वरुण तनु सोहा, देखत कोटि मदन मनु मोहा। सीताराम। सब लोग टकटकी लगाए श्री रामचंद्र जी के मुख चंद्र को चकोर की तरह देखते हुए चारों तन्मय होकर देखते हैं और चारों ओर से सुशोभित हो रहे हैं। श्री राम जी का नवीन तमाल वृक्ष के रंग श्याम शरीर अत्यंत शोभा दे रहा है, जिसे देखते ही करोड़ों कामदेव भी मोहित हो जाते हैं। दामिनी वरन लखन सुटिनी के, नकसिक सुभग भावते जी के। मुनिपट कठिन कसे तू नीरा, सोहई कर कमलन धनु तीरा। सीताराम। बिजली से रंग के लक्ष्मण जी भी बहुत ही भले मालूम होते हैं। वे नख से शिखा तक सुंदर है, मन को बहुत भाते हैं। दोनों मुनियों के बलकल पहने हैं, कमर में तरकस कसे हुए हैं, कमल के समान हाथों में धनुष बाण शोभित हो रहे हैं। जटा मुकुट शीस अनि सुभग, उर भुज नयन विशाल। शरद परब विदु बदन वर, लसत श्वेत कन जाल। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। उनके सिरों पर सुंदर जटाओं के मुकुट है, वक्षस्थल भुजा नेत्र विशाल है और शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान सुंदर मुखर पसीनों की बूंदे का समूह सुशोभित हो रहा है। बरनिन जाई मनोहर जोरी, शोभा बहुत तोरी मति मोरी। राम लखन सिय सुंदर ताई, सब चितवई चित मन मति लाई। सीताराम। उस मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं किया जाता, क्योंकि शोभा बहुत अधिक है और मेरी बुद्धि थोड़ी है। श्री राम लक्ष्मण सीता जी की सुंदरता को सब लोग मन चित और बुद्धि तीनों लगाकर देख रहे हैं। थके नारी नर प्रेम पिया से, मनो मृगी मृग देख दिया से। सिय समित ग्राम जाई, पूछत अति सने सकुचाई।
सीताराम। प्रेम से स्त्री पुरुष ऐसी थकित रह गए जैसे दीपक को देखकर हिरणी और हिरण शब्द रह जाते हैं। गांव की स्त्रियां सीता जी के पास जाती हैं, परंतु अत्यंत स्नेह के कारण उनसे पूछते सकुचाती हैं। बार बार सब लागई पाए, कहाई बचन मृदु सरल सुभाए। राजकुमारी विनय हम करही, तिय सभा कुछ पूछत डरही। सीताराम। बार बार सबके पांव लगती है, सहज सीधे साधे कोमल वचन कहती है कि हे राजकुमारी, हम विनती करती हैं, परंतु स्त्री स्वभाव होने के कारण कुछ पूछते हुए डरती हैं। स्वामिनी अभिनय क्षम हमारी, बिलगन मानव जान गवारी। राजकुमार दो सहज सलोने, इन तेलहि दुति मरकत सोने। सीताराम। हे स्वामी, हमारी डिठाई क्षमा कीजिए, हमको गंवारी जानकर बुरा ना मानिएगा। ये दोनों राजकुमार स्वभाव से ही परम सुंदर और मरकतमणि सुवर्ण ने कांति इधि पाई है। श्यामल गौर वर सुषम सुंदर सुषमाएन, शरद सरवरी नाथ मुख शरद सरोवरुण। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। श्याम और गौर है, सुंदर किशोर अवस्था है, दोनों ही परम सुंदर शोभा के धाम, शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान के मुख और शरद ऋतु कमल के समान इनके नेत्र हैं। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। मास परायण 16वां विश्राम, नवा परायण 4था विश्राम। कोटि मनोजल जामन निहारे, सुमति कहु कोई आई तुम्हारे। सुने स्नेह मैं मंजुल बानी, सकुचि सिय मन महु मुस्कानी। हे सुमुखी, कहो तो अपनी सुंदरता से करोड़ों कामदेवों को लजाने वाले ये तुम्हारे कौन हैं? उनकी ऐसी प्रेममयी सुंदर वाणी सुनकर सीता जी सकुचा गई और मन ही मन मुस्काई। तिनहि बिलोकहि बिलोकति धरनी, दुहु सकोच सकुचित बर बरनी। सकुचि सप्रेम बाल मृग नयनी, बोली मधुर बचन पिक बयनी। उत्तम गौर वर्ण वाली सीता जी उनको देखकर संकोच वश पृथ्वी की ओर देखती हैं। वे दोनों ओर के संकोच से सकुचा रही हैं, अर्थात न बताने में ग्राम की स्त्रियों को दुख होने का संकोच है और बताने में लज्जा रूप संकोच है। हिरण के बच्चे के सदृश नेत्र वाली और कोकिल की सी वाणी वाली सीता जी सकुचार कर प्रेम सहित मधुर वचन बोली। सहज सुभाय सुभगत न गोरे, नाम लखन रघुगे वर मोरे। राम लखन लघु देवर मोरे, बरहु बदन बिदु अंचल ढाकी। प्रियतन चितई भव करी बाकी। इस जो सहज स्वभाव सुंदर और गोरे शरीर के हैं, उनका नाम लक्ष्मण है। ये मेरे छोटे देवर हैं। फिर सीता जी ने लज्जा व अपने चंद्रमुख को आंचल से ढककर और प्रियतम श्री राम जी की ओर निहार कर भव्य टेढ़ी करके, खंजन मंजु तिरी छे नयनी, निज पति कहे उति नहीं सिय सिय ननी। भई मुदित सब ग्राम बधूटी, रंग कहराय राशि जनु लूटी। खंजन पक्षी के से सुंदर नेत्रों को तिरछा करके सीता जी ने इशारे से उन्हें कहा कि ये श्री रामचंद्र जी मेरे पति हैं। यह जानकर गांव की सब युवतियां स्त्रियां इस प्रकार आनंदित हुई मानो कंगालों ने धन की राशियां लूट ली हो। अति सप्रेम सिय पाय परी, बहु बुद्धि देहि आशीष। सदा सुहागिनी हो तुम, जब लगी मई ऐसी। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ जिर बिहारी। वे अत्यंत प्रेम से सीता जी के पैरों को पकड़कर बहुत प्रकार से आशीष देती हैं, शुभ कामना करती हैं कि जब तक शेष जी के सिर पर पृथ्वी रहे तब तक तुम सदा सुहागिन बनी रहो। पार्वती सम प्रिय पति प्रिय हो, देवी न हम पर छाल बछो। पुनि पुनि विनय करई कर जोरी, जो यही मार्ग फिर बहोरी। और पार्वती जी के समान अपने पति की प्यारी हो। हे देवी, हम पर कृपा न छोड़ना।
बनाए रखना। हम बार बार हाथ जोड़कर विनती करती हैं, जिसमें आप फिर से इसी रास्ते लौटे। दर्शन देव जानी निज दासी, लखिसी सब प्रेम पियासी। मधुर बचन कही कही परितोषी, जनु कुमुदिनी कौमुदी पोषी। और हमें अपनी दासी जानकर दर्शन दे। सीता जी ने उन सबको प्रेम की प्यासी देखा और मधुर वचन कह कर उनका भली भांति संतोष किया, मानो चांदनी ने कुमुदियों को खिलाकर पुष्ट कर दिया हो। तबहि लखन रघुवर रुख जानी, पूछे वो मृगु लोगन मधुबानी। सुनत नारी नर भय दुखारी, पुलकित गात विलोचन बारी। उसी समय श्री रामचंद्र जी का रुख जानकर लक्ष्मण जी ने कोमल वाणी से लोगों से रास्ता पूछा। यह सुनते ही स्त्री पुरुष सुखी हो गए, उनके शरीर पुलकित हो गए और नेत्रों में वियोग की संभावना से प्रेम का जल भर आया। मिटा मोह दुमन भय मलिने, विधि निधि देहि दिले तजनु छीने। समुझ करम गति धीरज कीन्हा, सोधि सुगम मृगु मगुप्ति न कनि दीन्हा। उनका आनंद मिट गया और मन ऐसे उदास हो गए मानो विधाता दी हुई संपत्ति छीन लेना चाहता हो। कर्म की गति समझकर उन्होंने धैर्य धारण किया और अच्छी तरह निर्णय करके सुगम मार्ग बतला दिया। लखन जान की सहित सब, कमनों के न रघुनाथ। फेरे सब प्रिय बचन कही, लिए लाई मन साथ। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ जिर बिहारी। तब लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित श्री रघुनाथ जी ने गमन किया और सब लोगों को प्रिय वचन कहकर लौटाया, किंतु उनके मनों को अपने साथ ही लगा लिया। फिरत नारी नर अति पछिताही, दय अहि दोष देहि मन माही। सहित विषाद परस पर कहीं, विधि कर तब उल्टे सब आए। लौटते हुए वे स्त्री पुरुष बहुत ही पछताते हैं और मन ही मन दया को दोष देते हैं। परस्पर बड़े ही विषाद के साथ कहते हैं कि विधाता के सभी काम उल्टे हैं। निपट निरंक सुनिठुर निशंकु, जे ही शीस किन सरजु सकलंकु। रुख कल्प कल्पतरु सागर उखारा, ते पठे बन राजकुमारा। वह विधाता बिल्कुल निरंकुश, स्वतंत्र, निर्दय और निडर है, जिसने चंद्रमा को रोगी, घटने बढ़ने वाला और कलंक की बनाया, कल्प वृक्ष को पेड़ और समुद्र को खारा बनाया। उसी ने इन राजकुमारों को वन में भेजा है। जो पे इन नहीं दिन बन बासु, किन्न बादि विधि भोग बिलासु। ए बिचरहि मग बिनु पद ताना, रचे बादि विधि वाहन नाना। जब विधाता ने इनको वनवास दिया है, तब उसने भोग विलास व्यर्थ ही बनाए। जब ये बिना जूते के नंगे ही पैरों रास्ते में चल रहे हैं, तब विधाता अनेकों वाहन सवारियां व्यर्थ ही रचे हैं। ए मही पर ही डासी कुश पाता, सुभग सेज कत सृजत विधाता। तरुबर बास नहीं विधि लीन्हा, धवल धाम रुचि रचि रचि श्रम किन्हा। जब एक कुश और पत्ती बिछाकर जमीन पर ही पड़े रहते हैं, तब विधाता सुंदर सेज, पलंग और बिछौने किस लिए बनाता है। विधाता ने जब इनको बड़े बड़े पेड़ों के नीचे का निवास दिया, तब उज्जवल महलों को बना बना कर उसने व्यर्थ ही परिश्रम किया। जो ए मुनिपट धर जटिल, सुंदर सुटित कुमार। विविध भांति भूषण बसन, बाज किए करतार। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जो ये सुंदर और अत्यंत सुकुमार होकर मुनियों के वल्कल वस्त्र पहनते हैं और जटा धारण करते हैं, तो फिर करतार विधाता ने बांधी भांति भांति के गहने और कपड़े व्यर्थ ही बनाए। जो एक कंद मूल फल खाई, बादी सुधाती असन जग माही। एक कहिए सजन सुहाए,
आपु प्रगट भय विधि न बनाए। जो ये कंद मूल फल खाते हैं तो जगत में अमृत आदि भोजन व्यर्थ ही है। कोई एक कहते हैं ये स्वभाव से ही सुंदर है, इनका सौंदर्य माधुर्य नित्य और स्वाभाविक है, ये अपने आप प्रकट हुए हैं, ब्रह्मा के बनाए नहीं हैं। जहाँ लगी वेद कहीं विधि करनी, समन नयन मन गोचर बरनी। देखो खोजी भुवन दस चारी, कह अस पुरुष कहाँ अस नारी। सीताराम, हमारे कानों, नेत्रों और मन के द्वारा अनुभव में आने वाली विधाता की करनी को जहाँ तक वेदों ने वर्णन करके कहा, वहां तक 14 लोकों में ढूंढ देखो, ऐसे पुरुष और ऐसी स्त्रियां कहाँ हैं? कहीं भी नहीं है। इसी से सिद्ध है कि ये विधाता के 14 लोकों से अलग हैं और अपनी महिमा से ही अपनी महिमा से ही आप निर्मित हुए हैं। इन नहीं देखी विधि मनु अनुरागा, पटतर रोग बनावे लागा। किन्न बहुत श्रम एक न आए, तेई ईरिसा बन आने दुराए। सीताराम, इन्हें देखकर विधाता का मन अनुरक्त मुग्ध हो गया। तब वह भी इन्हीं के उपमा के योग दूसरी स्त्री पुरुष बनाने लगा। उसने बहुत परिश्रम किया परंतु कोई उसकी अटकल में ही नहीं आए, पूरे नहीं उतरे। इसी ईर्ष्या के मारे उसने इनको जंगल में लाकर छिपा दिया है। एक कही हम बहुत न जानही, आपहु परम धन्य करी मनहि। ते पुनि पुण्य पुंज हम लेखे, जे देखई देखई जिन देखे। कोई एक कहते हैं हम बहुत नहीं जानते, हाँ अपने को परम धन्य अवश्य मानते हैं जो इनके दर्शन कर रहे हैं। और हमारी समझ में भी वे भी बड़े पुण्यवान हैं जिन्होंने इनको देखा है, जो देख रहे हैं और जो देखेंगे। यही विधि कहीं कहीं बचन, प्रिय ले नयन भरी नीर। तिमी चलहि मारग अगम, सूठ सुकुमार शरीर। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ जिर बिहारी। इस प्रकार प्रिय वचन कह कहकर सब नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर लेते हैं और कहते हैं कि ये अत्यंत सुकुमार शरीर वाले दुर्गम कठिन मार्ग में कैसे चलेंगे। नारी स्नेह विकल बस होई, कई सांझ समय जनु सोई। मृदु पद कमल कठिन मन गुप जानी, गहबरी हृदय कहीं बरबानी। स्त्रियां स्नेहवश विकल हो जाती हैं, मानो संध्या के समय चकवी भावी वियोग की पीड़ा से सो रही हो, दुखी हो रही हो। इनके चरण कमलों को कोमल तथा मार्ग को कठोर जानकर वे व्यथित हृदय से उत्तम बाणी करती हैं। पर सत मृदुल चरण अरुणारे, सकुचति मही जिमि हृदय हमारे। जो जगदीश इन्नी बनु दीन्हा, कृष्ण सुमन मय मारगु किन्हा। सीताराम, इनके कोमल और लाल लाल चरणों तलवों को छूते ही पृथ्वी वैसे ही सकुचा जाती है जैसे हमारे हृदय सकुचा रहे हैं। जगदीश्वर ने यदि इन्हें बनवास ही दिया तो सारे रास्तों को पुष्पमय क्यों नहीं बना दिया। जो मांगा पाई विधि पाही, यही राखहि रस की आखहि माही। जे नर नारी न अवसर आए, तिन सिय राम न देख न पाए। यदि ब्रह्मा से मांगे मिले तो हे सखी, हम तो उनसे मांग कर उन्हें अपनी आंखों में ही रखें। जो स्त्री पुरुष इस अवसर पर नहीं आए वे श्री सीताराम जी को नहीं देख सके। सुनि स्वरूप बुझई अकुलाई, अब लगी गए कहाँ लगी भाई। समरथ धाई बिलो कही जाई, प्रमुदित फिरहि जन्म फल पाई। उनके सौंदर्य को सुनकर वे व्याकुल होकर पूछते हैं कि भाई अब तक वे कहाँ तक गए होंगे। और जो समर्थ हैं वे दौड़ते हुए जाकर उनके दर्शन कर लेते हैं और जन्म का परम फल पाकर विशेष आनंदित होकर लौटते हैं। हरे कृष्ण। सियावर रामचंद्र चंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे।